पहले तो ये समझना पड़ेगा गन्ने का एथेनॉल से, चीनी से क्या रिश्ता है, एथेनॉल का पेट्रोल से और डॉलर से और रेट्स से क्या रिश्ता है। पहले ये वीडियो देखो। We used to be a sugar exporter not long ago. In 2021, we exported 12 million tons of sugar to the world. Let me repeat that, 12 million in exports in 2021. Yet now we are importing 1 million tons. 2021 में 12 मिलियन टन्स चीनी एक्सपोर्ट करता था जो देश, वो आज मिलियन टन चीनी इंपोर्ट कर रहा है। किस लिए इतना बड़ा एक्सपोर्टर आज इंपोर्ट कर रहा है? ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों। देश में कुछ भी हो जाए, कितने भी रेट हाई हो जाएं, जो कंज्यूम करता है ना, कंज्यूमर जो उसे खाता है लास्ट में, जो खाता है ना खरीद के, सारा इम्पैक्ट उसकी जेब पे पड़ता है। जो पेट्रोल डलवाता है ना लास्ट में, सारा इम्पैक्ट उसकी जेब पे पड़ता है। रेट बढ़ता जाएगा, ये बढ़ाते जाएंगे, ये जिस तरह से वसूली करते जाएंगे, ये टैक्स बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जेब पे असर आपकी पड़ेगा। आपकी हर महीने सैलरी नहीं बढ़ती, आपका हर महीने बिजनेस में ग्रोथ नहीं होता। आपको सोचना पड़ता है परिवार चलाने को। 18,000 की सैलरी में आपको हमेशा सोचना पड़ता है हर महीने के ये खर्चा कम करके अपने बच्चे के लिए कुछ ये एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊँ, टेक्निकली उसको स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ। लेकिन ये लोग सोचने देंगे तब ना। बात करते हैं चीनी के इंपोर्ट पे बात क्यों आ गई। गडकरी ने बोला जो पेट्रोल 120 मिल रहा है वो हम आपको 15 रुपए में दिलवाएंगे, एथेनॉल मिला करके। गन्ने को डाइवर्ट कर दिया एथेनॉल बनाने के लिए, और इतना कंजम्पशन हुआ वहां पर कि वो भी कम पड़ा, यानी कि मक्का की भी जरूरत पड़ी जो हमारे देश में इतनी नहीं थी। तो क्या करा इन्होंने, मक्का इंपोर्ट करी बाहर से। चीनी की किल्लत पड़ जाएगी पता था इन लोगों को। उधर गन्ना भी हो गया, उधर मक्का भी इंपोर्ट करी। मक्का और गन्ना दोनों चल रहे हैं एथेनॉल में। अब मेरा कहना यह है कि भाई अगर कॉस्टिंग निकाली जाती है, मैंने एनालिसिस किया कि 65 के अराउंड इनको 1 लीटर एथेनॉल पड़ रहा है जी। 65 के अराउंड इनको पड़ रहा है एथेनॉल। और वहीं पेट्रोल की अगर कॉस्टिंग निकाली तो वो भी लगभग इसी के अराउंड पड़ रहा है। तो फिर इतना क्यों बनाना था एथेनॉल भाई? क्यों इतने सोर्सेज को हमें ब्लॉक करना था? सीधा पेट्रोल से जो चीज़ें चल रही थी चलाई जा सकती थी ना। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर ऊपर जाता है, रुपया गिर जाता है। लेकिन भाई साहब, पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों के लिए थोड़ा होता, वो गाड़ियों के लिए थोड़ा ऑयल यूज़ होता, वो तो और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, सारी चीज़ चल रही हैं, लेकिन गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कर रही हैं, मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट चीनी का सारा बंद हो गया। देश में चीनी की किल्लत पड़ गई। जो चीनी 40 रुपये हो सकती थी वही आज 70 रुपये पहुँच गई। और मक्का भी इंपोर्ट हो रही है, उधर चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। क्राइसिस डबल हो गए और इन लोगों के पास सॉल्यूशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अपना मुलाजिम खड़ा करके ये और बोल देते हैं कि भाई कोई कमी नहीं है किसी चीनी की, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। और कोई धानलेबाजी करता हुआ दिख गया, कोई 64 से 1 रुपया ज़्यादा बेचता हुआ दिख गया चीनी, तो उसके लिए ये नंबर है वो नंबर है। अरे भैया 64 रुपये भी कम है क्या? आप ये जताना चाह रहे हो कि 64 भी बहुत अच्छा रेट है चीनी का? सोचो, वक्त आ गया है, सोचो। जवाब दो कमेंट में। कोई पढ़ा लिखा आकर मेरे को समझा दो इन चीज़ों को, क्या ये सही कदम थे या फिर आगे जाके सही साबित होंगे? हो सकता है अभी गलत हो, आगे जाके सही साबित हो। कोई समझा दो मेरे को आकर के जल्दी से। जय हिंद, जय भारत।